हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जो वीडियोस हम आजकल कवर कर रहे हैं, वो सभी लिटरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बी इट टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट और सीयूईटी। सभी इम्पोर्टेंट राइटर्स हम कवर कर रहे हैं। मैं आपको 18 वीडियोस की एक सीरीज कवर करवा चुकी हूँ ब्रिटिश राइटर्स की, और अब हम कर रहे हैं आजकल अमेरिकन राइटर्स, और आज हम कवर करेंगे द वेरी पॉपुलर ऑथर मिलर। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। ऑथर मिलर born 1915 एंड died 2005। काफी इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर रहे हैं, अमेरिकन प्ले राइट, और मॉडर्न सोसाइटी को बहुत अच्छी वॉइस इन्होंने प्रोवाइड की। ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, इस सब के बारे में लिखा। थ्रू हिज वर्ड्स ही एक्सपोज द hidden voice of the society. He questioned even the American dream in many of his writings and showed ki how ordinary people struggle between hope and reality. एक आम इंसान की स्ट्रगल क्या होती है अपनी उम्मीद के साथ साथ। जो उनकी रियल कंडीशन है वो तो चली रही है, उसके साथ ही सबकी एक उम्मीद रहती है, और उसी उम्मीद को हम कहते हैं अमेरिकन ड्रीम। He was born in Harlem, वही हार्लेम जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियोस में की है। ज्यूइश फैमिली बैकग्राउंड है, डिप्रेशन एरा ने उनकी लाइफ को काफी इम्पैक्ट किया था, एंड ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। वेल्थ टू पॉवर्टी, ये टाइम उन्होंने देखा। ही एक्सपीरियंस द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, और ये जो अर्ली स्ट्रगल उनकी रही होगी ना, इसी ने उनका विजन शेप किया एंड टर्न हिम टू बिकम अ राइटर। एक ऐसा राइटर जो पेन को समझता था, लॉस को समझता था, ह्यूमन डिग्निटी को समझता था। उनकी पहली सक्सेस थी इन हिज कॉलेज नो विलन नाम की राइटिंग से, एंड विद दिस राइटिंग ही एंटर्ड इनटू अमेरिकन थिएटर। So his journey as a writer began with a courage and determination. Even before fame, he believed that theaters को हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, वो सच्चाई जो कि सोसाइटी नहीं बोल पाती। दिस वॉज हिज फर्स्ट वर्क, नो विलन, एंड रिपोर्टेडली इस वर्क को उन्होंने सिर्फ 5 दिनों में लिखा था, एंड बैक इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वन $250 फॉर इट। 250। तो नो विलन एक्सप्लोर्स मार्क्सिस्ट थियरी, मार्क्सिज्म के बारे में है उनकी ये राइटिंग। With these two writings, he rose to fame, All My Sons and Death of a Salesman. Death of a Salesman से तो उन्होंने दुनिया हिलाकर रख दी थी। He showed that behind every success एक अकेलापन है, और behind every dream एक तरीके की disappointment है, और millions of people could relate to both of these works. उनके मोस्ट पॉपुलर प्लेस की बात करते हैं। ऑल माई सन्स 1947 का वर्क है, आप नोट करते जाइए। डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 का है। द क्रूसिबल 1953 का वर्क है, एंड अ व्यू फ्रॉम ब्रिज ये वर्क है 1955 का। ऑथर मिलर ने हमें बताया कि रियल ट्रेजेडी इज नॉट डेथ, इट इज लिविंग विद स्ट्रगल इन योर लाइफ। उनके प्लेस जो थे वो हमेशा इंस्पायर करते रहे उन लोगों को जो कि सोसाइटी को क्वेश्चन करने से डरते थे। ऑथर मिलर ने हमें दिखाया कि ऑर्डिनरी लाइफ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशंस रखती है, जैसे डेथ ऑफ अ सेल्समैन, क्रूसिबल हमें अपने सपने, अपने स्ट्रगल और सोसाइटी की सच्चाइयों का एहसास दिलाते हैं। उनका काम हमेशा हमें सोचने और फील करने पर मजबूर कर देता है कि क्या लाइफ सच में ऐसी है। एक एग्जिस्टेंशियलिज्म की फीलिंग आती है उनकी राइटिंग्स को पढ़कर। चलिए, सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ ऑल माई सन्स के बारे में। 1947 का ये वर्क है। हमारी एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी मूवी रंग दे बसंती,
इसी से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है। वॉर, गिल्ट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी थीम्स हैं यहाँ पर। फैमिली और सोशल ड्यूटी के बीच क्या चूज करना चाहिए, क्या चूज करना पड़ता है, सेल्फिश कैपिटलिज्म की बात की गई है। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो केलर, केट केलर, क्रिस केलर एंड एन डीवर। ऑल माई सन्स रिवील्स कि एक इंसान का लालच किस तरीके से बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। थ्रू जो केलर एंड हिज फैमिली, मिलर ने हमें समझाया है, हमें सिखाया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर आवर ओन सन्स बट फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। सिर्फ अपनी चिंता करेंगे तो सोसाइटी नहीं चलेगी, सबके बारे में सोचकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो केलर ने वॉर टाइम में एक क्राइम किया है, क्राइम ऑफ सेलिंग डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स टू मेक सम प्रॉफिट, जिसकी वजह से बहुत से सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और उनकी फैमिली भी ब्रेक हो जाती है धीरे धीरे। गिल्ट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, दैट इज टोल्ड थ्रू ऑल माय सन्स। यही आइडिया इस्तेमाल किया गया था रंग दे बसंती में, जहां पर फॉल्टी स्पेयर पार्ट की वजह से एक टैलेंटेड पायलट की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन की, जो कि उनका पुलिट्जर प्राइज विनिंग प्ले भी रहा है। अमेरिकन ड्रीम की बात की गई है। अमेरिकन ड्रीम से रिलेटेड मेरे काफी और वीडियोस हैं, अगर आप सर्च करेंगे अमेरिकन ड्रीम एंड माय नेम यू विल फाइंड इट। इल्यूजन क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, और लाइफ में फेलियर को किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, दैट हैज बीन टोल्ड थ्रू डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949। एक ऑर्डिनरी सेल्समैन की स्टोरी है। ब्लाइंड एम्बिशन के पीछे भागना किस तरीके से खतरनाक हो सकता है। हमारे टाइटुलर कैरेक्टर हैं विली लॉमन, उनकी वाइफ लिंडा लॉमन और उनके 2 बच्चे बिफ एंड हैप्पी। Willie Loman एक ordinary salesman है who struggles to achieve the American dream but fails to face reality. And the play portrays the tragedy of illusion, failure with emotional collapse of a common man. मिलर ने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी इस प्ले के साथ। ही शोड दैट बिहाइंड एवरी सक्सेस एक अकेलापन रहता है। एक ऑर्डिनरी मैन की स्ट्रगल क्या होती है, दैट वी कम टू नो थ्रू दिस प्ले। इट वन द 1949 पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा एंड टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले ऑल्सो। 2016 की मूवी कपूर एंड सन्स वाज द अनऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ डेथ ऑफ अ सेल्समैन। बहुत सिमिलैरिटीज थी एक्सेप्ट फॉर द एडेड कैरेक्टर्स ऑफ ऋषि कपूर एंड आलिया भट्ट। अब बात करते हैं द क्रूसिबल की, विच इज माय पर्सनल फेवरेट। रिटन इन 1953 बेस्ड ऑन अ रियल टाइम इंसिडेंट, सेलम विच ट्रायल्स। मैकार्थिज्म दिखाया गया और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट दिखाया गया। द प्ले इज सेट इन सेलम मैसेच्यूसेट्स, जहां पर एक ग्रुप ऑफ गर्ल है दैट इज लेड बाय अ गर्ल कॉल्ड एबिगेल विलियम्स। एबिगेल विलियम्स एंड दे एक्यूज सम इनोसेंट पीपल ऑफ विचक्राफ्ट। उनको एक्यूज किया जाता है कि कुछ लोग हैं जो चुड़ैल हैं, जादू टोना करते हैं अपने कुछ गिल्ट्स छुपाने के लिए। ये प्रोपोगेट कर दिया जाता है एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट इतना ज्यादा कि इन रियलिटी उन पर कोर्ट केसेस चले थे और कैपिटल पनिशमेंट भी दी गई थी। जॉन प्रॉक्टर नाम के एक फार्मर के थ्रू इस स्टोरी को दिखाया गया किस तरीके से जॉन प्रॉक्टर और उनकी फैमिली पर इल्जाम लगा दिया गया, हु वाज एन ऑनेस्ट फार्मर एंड ही ट्राइज टू एक्सपोज द लाइज बट हिमसेल्फ इज एक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड टू डेथ। एंड में वो रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैं विच हूं, आई वुड लाइक टू डाई विद डिग्निटी। तो मैकार्थिज्म यहाँ पर दिखाया गया। मैकार्थिज्म के बारे में कुछ और बात भी करते हैं और क्रूसिबल के बारे में आपको अलग से भी एक वीडियो मिल जाएगा। मैकार्थिज्म समझने के लिए आपको पहले कम्युनिज्म समझना पड़ेगा। एक कम्युनिस्ट होता है वो इंसान जो बिलीव करता है कि ऑल पीपल शुड बी इक्वल इन मनी एंड प्रॉपर्टी। और अमेरिका की ग्रोइंग पावर इतनी ज्यादा थी कि अमेरिका को सभी कम्युनिस्ट्स क्रिमिनल लगते थे। So McCarthyism was named after Senator Joseph McCarthy, an American politician, and he claimed that many people in US government were communists. His aggressive investigations and false accusations became famous, so the period was called McCarthyism. McCarthyism, as I told you, was a time in America when people were accused of being communists.
विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, और उनके अगेंस्ट ट्रायल भी चला था और पनिश भी किया गया था। अब बात करते हैं व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 की। एक्शंस नरेट किए गए एक कैरेक्टर एल फेरिए के द्वारा, जो कि 1900s में इटली में रेस किए गए थे बट अभी अमेरिकन लॉयर हैं। तो ही इज द वन हु इज द ब्रिज बिटवीन द टू कल्चर्स। प्ले में ट्रैजिक स्टोरी दिखाई गई एडी कॉर्बन की, जिनको ऑब्सेसिवली प्यार हो जाता है अपनी नीस कैथरीन के साथ, which destroys the family का ऑनर, और इटालियन अमेरिकन कम्युनिटी किस तरीके से वर्क करती है, that has also been shown। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायलॉग है इसके बारे में, he loved too deeply but in the wrong way। किसी से प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार तब बुरा हो जाता है जब वो प्यार ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एडी कॉर्बन was in love, wanted to protect everyone, लेकिन उनकी जो जेलेसी थी अपनी नीज को लेकर, that turned into betrayal and that spoiled everything। It reminds us that when love becomes obsession, it can destroy not only others, but हमें खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन एडिशन टू ड्रामा, मिलर ने एसेज भी लिखे, स्क्रीन प्लेस भी लिखे, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स भी लिखे। ये है उनका काफी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, 1987 का है ये, टाइम बेंड्स अ लाइफ 1987। और उनकी आर्टिस्टिक और पॉलिटिकल व्यूज की इंसाइट भी है। ही वाज आल्सो नोन फॉर हिज मैरिज टू मर्लिन मनरो, द सो कॉल्ड वेरी पॉपुलर ब्यूटी टिल डेट। एंड उनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि ये इंसिडेंट उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। द क्रूसिबल इज एन एलिगरी फॉर द कोल्ड वॉर, मैकार्थिज्म, द सिविल राइट मूवमेंट और द वियतनाम वॉर। अगर आप अपने टियर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।